तो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज अपन दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ मैं एक्चुअली क्या था, बोले तो मैं बिजी था, इस वास्ते वीडियो नहीं बनी, लेकिन अब बना रहा हूँ मैं वीडियो। तो बेसिकली मेरे को ये बोलना था कि हाँ, देखो अपन आज बात करेंगे एपिसोड के ऊपर जो नया आया है एंड नेक्स्ट ट्रेलर में क्या होने वाला है उसके ऊपर अपन एक साथ डिस्कशन करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे अपन स्टार्ट करेंगे वीडियो। एंड थोड़ा आज एडिटिंग नहीं है तो थोड़ा सा मान लो लाइट। पहली चीज़ मैं ये बोलूँगा कि एपिसोड में जब मैं देखा हो तो देखो भाई, मेरे को एक चीज़ समझाओ, गिमली किला कब फ़तह हुआ था? गिमली किला आई गेस 5 एपिसोड पहले फ़तह हो गया था। मेरे को जितना याद है 5 या 6 एपिसोड पहले, जिसमें कि शाहिनशाह यहाँ पर है ना गद्दारी करा था, जिसमें कि है ना बहाना बनाया था कि भाई मैं नहीं आया किले में क्योंकि मेरे को मंगोला हमला कर दिया बल्कि। वो सीन मेरे को अच्छा याद है कि गिमली का ऑलरेडी फ़तह हो गया था। तो ये क्या मसला है समझ में नहीं आया। क्या अलग-अलग किले हैं यहाँ पे गिमलिक के? तो ये एक थोड़ा बहुत बड़ा मिस्टेक, सबसे बड़ा ब्लंडर बोलूँगा मैं जो था। मैं अच्छा खासा मैं यकीन मानो हिस्ट्री ड्रामास देखा, लेकिन ऐसा ब्लंडर कभी नहीं देखा। तो आई डोंट नो कि ये क्या मसला है। अगर आप लोगों को मालूम है, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप लोग आप भी अगर नोटिस कर रहे हो तो ये बात बोलो। दूसरी चीज़ मेरे को ये है कि भाई लाइक यहाँ पर गिमलिक जब फ़िलहाल फतह कर रहे थे एपिसोड में, तो बहुत टाइम है ना यहाँ पर बुरान कब आएगा? सबको मालूम है बुरान आ जाएगा। एंड उसको ऐसा हाइप अप करे कि लाइक बुरान आने से पहले कैसा गल्ला पकड़ ले रहे, अब ख़त्म बुरहान का कुछ भी हो जाता सबको मालूम है। तो ये एक चीज़ बहुत बुरी है कि ये लोग है ना बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पर ये थिंग्स फाइटिंग सीन्स में, क्योंकि ट्रेलर में ऑलरेडी रिवील कर दे रहे कि हाँ भाई, बुरहान बचने ही वाला है। तो ये चीज़ अगर आप करना है मेंटेन, तो ये चीज़ ट्रेलर में बताओ ना कि एपिसोड में। तो यहाँ पर मैं जैसा ही बोला कि ट्रे एपिसोड देखो भाई, नो डाउट एपिसोड अच्छे से बन रहे हैं, लेकिन ट्रेलर की यहाँ पर रेटिंग थोड़े बहुत मिस्टेक्स हो रहे हैं, ये लोग को सही करना है। एंड यहाँ पर भाई मैं जब एपिसोड देखा तो एक और एक चीज़ में मेरे को नोटिस होने की देखी कि भाई एंड्रिस कितना वीक कैरेक्टर है, वीक विलन है। एंड मेरे को समझ नहीं आया एंड्रिस को लेके कहीं को आया पर्सनल लेवल पे एंड्रीज रहो, या उससे बेहतर तो वो कमांड जो ये लोग हाइप अप कर रहे हैं कि देखो वो जो बादशाह का है ना कोई पोतरा है आई गेस या कजन है, जो मतलब क्या है वो नहीं मालूम, बहरहाल एक कमांडर आने वाला है ना, उसको तो भी डायरेक्टली लेके आ गए तो अच्छा था। एंड्रोइस कितना वीक विलन है यार, वो कितना वीक विलन है समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से एक नई विलन भी आ गई, उसका नाम अभी तक नहीं मालूम, जो क्रॉन बन के मैं फोटो अगर हुआ तो डाल देता हूँ यहाँ पर, तो उसको देख लो। तो भाई मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या करने वाले हैं लोग एंड्रोइस के साथ। तो ये मेरे को बहुत अजीब चीज़ दिखी। और यजीत को भाई मेरे को यजीत का भी मैं एंड्रोइस के साथ एक और एक चीज़ भी बोलूंगा कि यजीत यजीत का भाई कैरेक्टर को क्या मसला है कि भाई यजीत है ना बिल्डिंग पे से गिरा, ठीक है कोई बात नहीं। भाई उसको ऐसा एक्टिव बता दिया फातिमा के सामने कि लड़ा भाई, उसको मार तो लगी होंगी ना पाँव पे, स्क्रैचेस लगे कुछ, उसको वहां पे कुछ भी नहीं हुआ, फातिमा को हमला करके चलेगा। वहां पे बीच में बुरान मेरा बुरान मारे बस जब उन्हें घोड़े करने जा रहा था, उसको हाँ याद आ रहा कि हाँ यहाँ पे एक्टिंग कर रहा हूँ मैं, बहुत थके हुआ वाले से कि बता रहा एक्टिंग। समझ में नहीं आया मेरे को यहाँ पर क्या हुआ। ऊपर से भाई दुर्सुन का समझ में नहीं आ रहा भाई, दुर्सुन खुल्लम-खुल्ला वहाँ पे लड़ा, दरमियान को ज़र्रा नहीं शक हुआ होगा, ज़र्रा जासूसा नहीं बिठाया होगा, क्या दरमियान इतना बेवकूफ़ है? या कराची सल्तनत इतनी बेवकूफ़ है कि दुर्सुन के बारे में मालूम ही नहीं हो रहा कि भाई बंदा यहाँ पे जासूसी कर रहा और तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा। एक जना भी नहीं बोला होगा और दरमियान को जाके, तो ये एक सबसे बड़ा मिस्टेक है ये भी एक कि है ना भाई दुर्सुन के बारे में किसको भी नहीं मालूम कि वो जासूस है बोल के, ये कैसी बात है? जबकि है ना उस्मान के जासूस और खान के जासूस वहाँ आके पकड़े जाते। वो हाँ, इवन जासूसा भी नहीं देखा बहुत दिनों से, कोई किले में जाके जासूसी करा भी नहीं बहुत ज़माने से, तो वो भी एक बहुत अजीब चीज़ दिखी मेरे को। एक हाँ, दुर्सुन कर रहा है लेकिन वो लेवल की नहीं कर रहा जासूसी मैं बोलूँगा। एंड एक और एक चीज़ मेरे को बहुत अब्सर्ड दिखी, लेकिन है ना अजीब बोल सकते हैं कि अस्पोर्शा का जो कैरेक्टर है, जैसा कि ओरहान के साथ ऐसा गले मिल रहा कर रहा, ये तुर्की देखो भाई, अगर आप लोगों को इससे एतराज़ है तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि देखो भाई, पहले भी ये मोहम्मद मुज़द्दाक़ करा था नीलोफ़र के टाइम पे भी, अगर सीज़न 5 का याद है आपको खिले वाला सीन लास्ट में, जिसमें कि एल्जिम से ऑलरेडी शादी हो गई थी, फिर भी नीलोफ़र आके उससे गले मिली थी। तो इसमें आई गेस है ना कोई क्रिटिसाइज़ेशन की बात नहीं रहना चाहिए। हाँ, देखो मैं मानता हूँ क्रिटिसाइज़ मैं खुद करता हूँ, लेकिन ये लोगों का अलग ही कल्चर है, तो वो कल्चर के अपन नहीं बोल सकते कुछ भी क्या कर रहे हैं लोग ये घर में। एंड यहाँ पर एक चीज़ है कि ये लोगों को एक और एक चीज़ में मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि लोग हलीमा दुर्सुन का है ना रिलेशनशिप बता रहे, लेकिन एंड क्या रहने वाला है? मतलब क्या हलीमा को कुछ भी नहीं मिलने वाला है या क्या होने वाला है? क्योंकि दुर्सिन एंड ऑफ द डे मरने वाला है, तो इसका क्या करने वाले वी डोंट नो। एंड जैसा कि मैं बोला कि एक नया कैरेक्टर भी आया है यहाँ पर सोफिया की, वैसा दिखा मेरे को, जिसमें कि ये नए कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करके ये लोग क्या करने वाले नहीं मालूम। मेरे को ऐसा दिख रहा है कि 2 एपिसोड में
मार के फेंक देंगे उसको, ऐसा ही दिख रहा, और कुछ भी नहीं दिख रहा मेरे को, नए कैरेक्टर कोई उम्मीद नहीं है मेरे को। एंड यहाँ पर फाइनली फ्लाईव्यूज का ऑफिशियली नेम अवेनोस बे बुला रहे हैं अब यहाँ पर। थोड़े जन अभी भी फ्लाईव्यूज बुला रहे हैं वहाँ पर एपिसोड्स में अगर देखे तो, लेकिन अवेनोस बे अब यहाँ पे फाइनली कंफर्म हो गया है। एंड अगर अपन बात करेंगे तो हाँ, एक और चीज़ मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोर चीज़ दिखी कि मैं अस्पोर्चा और अवेनोस को जब देख रहा हूँ, तो भाई ये लोगों का ऑलरेडी पास था, जिसमें कि है ना ऑलरेडी इन लोगों को बता रहे थे कि ना कमांडर है। तो कुछ ना कुछ इन लोगों के इस बीच में कुछ कन्वर्जेशन ही नहीं बता सही तरीके से कि भाई कैसा रिएक्ट कर स्पोर्ट्स। अवेयरनेस उसके अंदर चलेगा, एक गुस्सा नहीं, ना कोई रिएक्शन नहीं, ना अवेयरनेस की तरफ से कोई स्वागत है आपका, ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा, तो ये एक अजीब चीज़ है। एंड यहाँ पर मालूम है एपिसोड में कि है ना गिमली का ओरहान के अंडर है, एंड एंड्रेस है ना इज़निक को कब्जा करके बैठे हुआ है। तो इज़निक के अब आई गेस ये लोग डायरेक्टली इज़निक जाने वाले हैं ऑस्पोर्शा से शादी करके, क्योंकि डायरेक्टली अगर आप नेक्स्ट ट्रेलर नहीं देखें, ट्रेलर के ऊपर मैं बोलूँगा तो देखो भाई नेक्स्ट ट्रेलर में ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा नेक्स्ट है तो एक ओरहान है ना ऑस्पोर्शा से शादी कर रहा है और कुछ भी नहीं है, एंड शहनशाह यहाँ पर बदला लेगा ये जीत का। और वो आपको मालूम है कि अगर एपिसोड देखे तो ये जीत यहाँ पे मर चुका है दिखा रहे हैं, लेकिन मेरे को ऐसा दिख रहा है कि नहीं मरा। पर्सनली मेरे को तो दिख रहा है कि नहीं मरा, क्योंकि है ना कहीं भी है ना मेंशन नहीं है कि ये जीत मर चुका है बोले क्लियरली। अपने को भी अगर आप एंगल जाके फिर से जाके एपिसोड देखो, वहाँ पर क्लियरली बता ही नहीं गया है कि वहाँ पर है ना ये जीत मरा है बोलकर। क्लियर तो नहीं बताया, ऐसा बताया कि फ्लाईव्यूज कुछ ना कुछ कर दिया। ये फ्लाईव्यूज को भी दिख रहा है कि वो मर गया, और उसको भी दिख रहा है कि वो मर गया, तो कैसा भी करके वापस ये जीत को ला सकते हैं। कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कोई भरोसा नहीं है यहाँ पर, और वो आई गेस ये 5 छुपा रहे हैं यहाँ पर। एंड हाँ, ये जीत का तो मैं बोल दिया, स्पोर्चा की शादी भी बोल दिया। एंड्रिस जैसा कि इसने खिला ले लिया था, आई गेस ये लोग है ना डायरेक्टली शादी करके डायरेक्ट इसने खिले में यहाँ पर फतह करेंगे। एंड यहाँ पर एक अब्दुल रहमान से याद आया कि देखो भाई अब्दुल रहमान के कैरेक्टर के ना जब तक डेफनी थी और जब तक है ना स्टार्टिंग के एपिसोड्स तो उस तक ही है ना अब्दुल रहमान की यहाँ पर है ना वैल्यू थी, उसके बाद कोई वैल्यू नहीं है उसकी कैरेक्टर की। मेरे को नहीं मालूम कि डेफनी का क्या कर रहे हैं लोग, डेफनी को भी अब खत्म कर देना चाहिए, आई गेस ये लास्ट एपिसोड है डेफनी का। क्योंकि इसके आगे मेरे को कुछ भी सेंस नहीं बन रहा कि अगर डेफनी जिंदा रही तो यहाँ पर, क्योंकि अब्दुल रहमान भी यहाँ पर उसके खिलाफ है, तो अब्दुल रहमान का कैरेक्टर भी मुझे समझ नहीं आ रहा क्या है। एंड यहाँ पर फाइनली फाइनली मेरे को एक चीज़ के ऊपर बहुत अच्छा खासा टाइम मिला बात करने के लिए कि भाई फाइनली चरगुदर और मोहम्मद को यहाँ पर बातचीत करते हुए बताया, लेकिन वो लेवल पे नहीं जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जैसा कि लाइक पहले का जो पास्ट प्रेजेंट ये लोग बात ही नहीं कर रहे। लेकिन हाँ, इसमें है ना ओरहान बात कर रहा है कि भाई गद्दारों को पहले भी कई कबीले वाले मारे, जैसा कि गुंदुक का नाम आया सीज़न 1 का विलन वर्तुरुल का। फिर उसके बाद दुंदर का नाम है ओस्मान की सीज़न 2 का, तो ये लोग पुराने रिकैप कर रहे हैं, लेकिन नहमद और चरगुताई का कोई रिकैप ही नहीं है। तो ये मेरे को बहुत अजीब चीज़ दिखी। इसके बाद लेकिन हाँ, जैसा कि अगर आप लोग समझ नहीं आया कि ये सीन क्यों कर रहे थे, देखो भाई ये सीन इस वास्ते कर रहे हैं मोहम्मद और चरगुताई का, क्योंकि ओरहान को सही तरीके से पहले मोहम्मद को सैटिस्फाई करना था, उसके अंडर लेने के लिए। इस वास्ते चरगुदाई को एज़ अ भरोसे के लाए वहाँ पर भेजे कि भाई तुम वहाँ पे चले जाओ, मैं इसको कुछ ना कुछ समझा के उसको ना जंग मेरे साथ ना करो बोल के ऐसा समझाऊँगा बोल के ऐसा करा यहाँ पर। ये इसका मतलब ये नहीं कि ओरहान डर रहा कि कहाँ उसके एलजी को मार देंगे, कहाँ उसको वो हैबत नहीं रहना, वैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक लाइक पॉलिटिकल थिंग है भाई। अगर देखो भाई, मैं अब किसी के भी घर में गया भाई, अब मेरे को जान का खतरा रहता है, मैं कहीं को जाऊँ, अब मेरे को सैटिस्फाई करने कुछ ना कुछ तो रखेंगे ना भाई मेरे का, नहीं तो उन्हें बोलता है कि ठीक है मेरा भाई तेरे तेरे घर पे रहेगा, तुम मेरे घर पे आओ। सिंपल सी चीज़ है, अगर कुछ भी मेरे को करा तो तेरे भाई को मैं मार देता हूँ। सॉरी ज़रा कैमरा बंद हो गया था। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि एक और एक सीन में बहुत अच्छा चीज़ दिखी, जो मोहम्मद और ओरहान का इंटरेक्शन बहुत ज़बरदस्त दिखा मेरे को। ये चीज़ मैं बहुत चाह रहा था कि भाई ओरहान और मोहम्मद सीज़न 5 में दुनिया का पागलंगा वैसा लड़ लिए एक दूसरे से, नीलोफर के लिए रहो, चौ कबीले के लिए हो, वाली साहबों के लिए हो, या सल्तनत के लिए रहो, लेकिन इन लोगों का अभी तक इंटरेक्शन नहीं बताए थे जो अब सुकून से बताया भाई। दोनों का इंटरेक्शन, दोनों का ज़हनियत बताया, दोनों के खिलाफ क्या-क्या मन में है, पूरा एक सही तरीके से डिस्कशन हुआ। मेरे ख़्याल से ये बेस्ट सीन था, मेरे 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 लिए तो एपिसोड का बेस्ट सीन था यहाँ पर, लड़ाई झगड़ों से अच्छा। क्योंकि पॉलिटिकली ये चीज़ यहाँ पर बताया और एस्टैब्लिश करे कि मोहम्मद भी यहाँ पर होशियार बंदा है, और मोहम्मद को यहाँ पर बताया भी कि भाई बंदा सही तरीके से सोचता चीज़ों को, ना कि है ना दरमियान के ऐसा बिना आँखें बंद करके पूरे ऊपर भरोसा करे, ऐसा हमला कर दे, ये कर दे, वो कर दे, वैसा नहीं। एंड ये अपने आप को एक फीलिंग भी रखता है कि सॉफ्ट साइड रखता है गोंजा के रिलेटेड, जिसमें कि अपन देखा आगे के एपिसोड में कि वो जैसा ये बोलते हैं कि थोड़ा-थोड़ा खिलाफ होता गया चलेगा यहाँ पर शहनशाह की, इसलिए पूरे एपिसोड में देखो मोहम्मद ये सबको समझा रहा था कि भाई नक्कुच करो, जंग ने फरहान ऐसा कर देता, वैसा कर देता। लेकिन आगे जाके देखेंगे कि दरमियान और मोहम्मद में इन लोग क्या करने वाले हैं। लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में अगर आप लोग देखेंगे ट्रेलर में, तो मोहम्मद और दरमियान नहीं दिखे खास तौर ज़्यादा। और मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये लोग है ना शहनशाह को अब सपोर्ट नहीं करेंगे डायरेक्टली, वो बाज़-ए-दीन की जो नई एक्ट्रेस है उसको, एंड है ना जो एंड्रीज़ है वो दोनों यहाँ पर मिलकर सपोर्ट करेंगे।
एंड मैं ज़्यादा मालूमात नहीं कर रहा वो एक्ट्रेस के रिलेटेड, तो इस वास्ते मैं उसकी ज़्यादा बात नहीं कर रहा। आई गेस होपफुली कि नेक्स्ट, क्योंकि ट्रेलर है ना भाई, नेक्स्ट एपिसोड का ट्रेलर है ना, जो ट्रेलर 2 रहता वो एक्साइट करता ना, कि ट्रेलर 1 उतना एक्साइट करता, कभी कभार कर देता, वो बात अलग है। एंड मैं जैसा कि बोला वो है एक, है ना, मेरे को जो एक और एक चीज़ था, हाँ, एक और एक चीज़ में मालूम हुई यहाँ पर, कि जो आप लोग कैरेक्टर देखे थे जिसका नाम भूल गया, रोमाइन क्या था, तैमूरताज जो था ना, उसके बारे में भी अपडेट मिली है एपिसोड में, कि भाई तैमूरताज, आई गेस मेरे को ऐसा दिख रहा कि मेरे ख्याल क्योंकि लंग टीआर पे गिरी हुई है, अब अभी यहाँ पर 4 भी आ रही रेटिंग, भाई जैसा देखा कि 4 है लाइव ये एपिसोड की, तो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि ये लोग है ना मंगोल को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली देखो बुरहान के ज़माने में मंगोला थे नहीं, उसके बदले में यहाँ पर इल्खानी सल्तनत बोल रहे थे लोग। इल्खानी सल्तनत तो ना और उस्मान के टाइम से हो गई थी, लेकिन बहरहाल बहरहाल इन लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन लोग आई गेस मंगोल के रूप में नहीं, बल्कि अतने के, एथेना में जैसे बोला था, देखो मुच्छे वाला बंदा कहीं को वो इस वास्ते देखो एथेना बोला था ना, वो बंदा आई गेस यहाँ पर और हाँ को नाक में दम करने वाला है आके, मेरे को ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एक एपिसोड में एक और एक हिंट दे के छोड़े कि अनातोलिया में कुछ यहाँ पर सामान खरीदने बेचने में कुछ ना कुछ वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है, और वहाँ पे कुछ जंग चल रही है तैमूरताज के साथ। अगर तैमूरताज की रियल हिस्ट्री नहीं माने तो भाई तैमूरताज को है ना आखिर में वहाँ के लोग है ना मार देते, जो किसके नहीं जाके ने बस्ता मैं भूल गया, वहाँ पे लोग मार देते उसको, तो वो एक स्टोरी यहाँ पर आई गेस थोड़ी बहुत एक अपडेट दिया वहाँ पर एपिसोड में। एंड अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक और एक मिस्टेक भी मैं बोलूंगा आप लोगों को, अगर आप लोग मिस कर दिए, आप लोग एपिसोड का 1 घंटा 10 मिनट 59 सेकेंड, यानी तो 1 घंटा 8 सेकेंड या 7 सेकेंड पे देखो, अलाउद्दीन बोलता एक अलग को कि भाई जाके दीदार को पकड़ के आओ। बंदा दीदार को नहीं पकड़ता वहां पे, सीधे ऐसा आता, जाता 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 उसके पीछे, बस ऐसे रुक जाता, दीदार को जाने देता, बोलता, बल्कि वापिस आ जाता, अलादीन को बोलता क्यों भाग गए, ये कैसा भागना था, ये कैसा चेज डाउन करे, तो तुम थोड़ी देर भी भागे ना दीदार के पीछे। तो आई गेस मेरे को वो जो नया अल्प आया है, मेरे को दिख रहा है कि वो जासूस है, मेरे को पर्सनल लेवल पे दिख रहा कि ये आगे जाके है ना कुछ ना कुछ जासूसी करेगा यहाँ पर। अगर एंडिंग के सीन्स के बारे में बात करूँ तो यजीद मर गया नहीं, मैं पहले ही बोला आपको कि यजीद आई गेस मेरे को ऐसा दिख रहा है कि जिंदा है, ना कि मरा है, हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो रिफ्लेक्ट हो जाए। एंड दुर्शन का मैं जैसा कि बोला कि आइडेंटिटी ये लोग सही तरीके से रिवील नहीं कर पा रहे, आई डोंट नो कि क्या दरमियान इतना बेवकूफ़ है या नहीं, तो वी डोंट नो कि क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में, वो अपन देखेंगे। एंड आप लोगों को क्वेश्चन था कि दरमियान मोहम्मद बे, जैसा कि आपको बोला, ये लोग कुछ भी नहीं करेंगे मेरे ख्याल, आई गेस इन लोगों को है ना आगे एपिसोड्स में जाके ये लोगों को भी है ना सुल्ताना बना देंगे, क्योंकि है ना आगे जाके दरमियान भी एक सुल्तान बनता, महमद बे भी सुल्तान बन जाता, क्योंकि उन लोगों के वाली साहबों की तबीयत सही नहीं रहती। अगर आगे आगे के, हाँ, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन ये था, ये भाई ये शादी के कपड़ों में बहुत सारे जने दिख रहे, फातिमा भी रेड ड्रेस में दिख रही, दूसरी जो बच्ची से बात कर रहा हूँ वहाँ पे वो हलीमा ही रहेगी, ऑब्वियस सी बात है, वो भी रेड ड्रेस में दिख रही, और हन भी रेड ड्रेस में, यहाँ पर जो अस्पोर्चा रेड ड्रेस में दिख रही, क्या है ऐसा। देखो मेरे को ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर orhan और अस्पोचा की शादी हो रही, कोई तीसरे बंदे की नहीं हो रही, हो सकता है यहाँ पर मेरे को दिख रहा फ्लावियोज और हलीमा फातिमा की भी कर देंगे, मेरे को ऐसा दिख रहा है यहाँ पर, मतलब एवेनोज और फातिमा की, मेरे को ऐसा दिख रहा पर्सनल लेवल पर, क्योंकि यहाँ पर एंड्रूस का अगर फातिमा को ऐसा पकड़ा है, नहीं तो हो सकता है कि यहाँ पर फातिमा खातून का एक नया ड्रेस हो। एंड अगर मेरे को आगे की, अगर मैं शादी के बारे के सीन के बारे में बात करूँ नेक्स्ट एपिसोड के, तो देखो भाई मेरे को एक चीज़ बहुत अजीब चीज़ दिख रही है, भाई मोहम्मद बुज़दाक है ना, कब तक कबीले के रस्म और रिवाज तक उसका दिमाग है ना उससे आगे लेकर रहा ही नहीं, लाइक वो खिले के, भाई मैं है ना एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है मेरे को ओरहान से। तो भाई तुम मोहम्मद फ़ातिह ने, भाई असल क्या हो गया मालूम, मोहम्मद फ़ातिह ने इतना खतरनाक स्टैंडर्ड सेट कर दिया अपना, कि अभी इसके जो जितना भी मोहम्मद बस द कंटेंट बना रहा ना, इतना ही दिख रहा उसके सामने, इतना मोहम्मद फ़ातिह ने इतना दिख रहा। तो ये बंदों को देखो भाई, तुम शादी अस्पोर्चा प्रिंसेस से कर रहे, तो तुम है ना भाई एक रॉयल शादी होता, तुम्हारा कौन बोले कि पैसा खर्चा ना को करो, करो भाई यहाँ पे चीज़ों पे खर्चा खर्चा करो। अगर वही सीन, अगर आप जो एपिसोड में जो शहनशाह अंदर से कबीले में से निकल जाता, लड़ाई हो रही, भाई वही अगर है ना तुम किले में करते तो कितना मजा आता था, और है ना ऐसा क्यास हो जाता था देख के खुद, तो कर सकते थे। हाँ भाई गेस क्यों नहीं करे, आई डोंट नो। जिसमें कि इसमें एक और एक चीज़ भी बता रही कि यहाँ पर मुराद की भी पैदाइश दिखा दी ये लोग, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि मुराद की पैदाइश जल्द से जल्द लगा करे, इससे ज़्यादा खींचे ने काम को। और आई गेस यहाँ पे गोंजा को भी बेटा पैदा होगा, मेरे को ऐसा दिख रहा है। एंड ऐसा बता रही कि गोंजा को लग गया कुछ भी, तो ऐसा नहीं लगा मेरे को दिख रहा है। एंड वो नया कैरेक्टर बस है ना ही डराने के लिए है, और आई गेस नए कैरेक्टर को एक एपिसोड मार के फेंक देने वाले हैं, मेरे को ऐसा दिख रहा। जैसे यहाँ पे मुराद को यहाँ पर बताना था, और दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ है, एक असफर शाह की शादी और दूसरी यहाँ पर मुराद की पैदाइश, तो ये दो चीज़ें लगा नेक्स्ट एपिसोड में भी फोकस दे रहे हैं। और थर्ड है ना शहनशाह का बदला, और इससे ज़्यादा नहीं कुछ भी नहीं पर एपिसोड में अभी के लिए, तो ट्रेलर मैंने बताया। आई होप कि ये लोग नेक्स्ट ट्रेलर में कुछ ना कुछ सेकंड ट्रेलर में बता दे।
बहरहाल आई गेस मैं बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर दिया, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद है ये वाली, क्योंकि मैं वीडियो इस वास्ते भी नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं सो गया था, सही बात तो क्या है ना, थोड़ा लाइट लेज़ीपना हो गया था मेरे हाथ से इस वास्ते। तो इस वास्ते वीडियो बना रहा हूँ, तो अब डाल दे रहा हूँ। तो आई होप कि है ना एडिटिंग हो जाए इस वीक की, अगर नहीं हुई तो डायरेक्ट विदाउट एडिटिंग में डालने वाला हूँ इस वीडियो को, तो प्लीज़ थोड़ा समझ लेना आज के लिए। एंड होपफुली कि आपको वीडियो पसंद है, एंड मिलता है आपको नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन बाय, अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।